मिस्र के विशाल रेगिस्तान के बीच एक कुख्यात चोरों की गैंग, जिसे चालाक करीम लीड कर रहा था, ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लूट की योजना बनाई थी। वे जो खजाना ढूंढ रहे थे वह कहा जाता था कि एक प्राचीन पिरामिड के अंदर छिपा हुआ है, और वह खजाना किसी भी कल्पना से कहीं अधिक मूल्यवान था। सोना, जवाहरात और अनमोल वस्तुएं जो सदियों से अप्रयुक्त पड़ी थीं। यह खजाना एक किंवदंती बन चुका था, जिसे साहसी लोग और खजाना खोजने वाले फुसफुसाकर बताते थे, लेकिन आज तक किसी ने भी उसे हासिल करने की हिम्मत नहीं की थी। करीम और उसकी गैंग ने महीनों तक पुराने नक्शों और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया था, जिससे उन्हें एक भूला हुआ पिरामिड मिला था जो काहिरा के बाहरी इलाके में स्थित था। रात के अंधेरे में वे रेगिस्तान की ओर बढ़े, ऊंटों पर सवार होकर और अपने साथ सभी आवश्यक उपकरण लेकर। चोरों को खतरे का सामना करने की आदत थी, लेकिन यह यात्रा कुछ अलग लग रही थी। वे जिस पिरामिड की ओर बढ़ रहे थे वह बहुत पुराना था, जो किसी भी पिरामिड से कहीं अधिक प्राचीन था, और उसके बारे में शापों की अफवाहें फैली हुई थीं। लेकिन करीम बिना डर के था। उसने अपना पूरा जीवन जोखिमों पर जीते हुए बिताया था। उसकी गैंग हालांकि नर्वस थी, लेकिन उसने करीम का अनुसरण किया। वे पिरामिड के प्रवेश द्वार तक पहुंचे ठीक उसी समय जब चांद आसमान में ऊंचा चढ़ रहा था। ठंडी पत्थर की दीवारें सामने थीं, जिनकी सतह पर दरारें थीं। वे अपने ऊंटों से उतरे और पिरामिड के अंधेरे गलियारों में उतरने लगे। हवा में प्राचीन धूल की महक थी और शांति इतनी गहरी थी कि उनके कदमों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। वे पिरामिड के घुमावदार रास्तों से होते हुए चले, खतरों से बचते हुए। उनका एकमात्र प्रकाश उनके हाथों में जलती मशालों से आ रहा था। उनके मन में उत्तेजना थी, क्योंकि वे पिरामिड की गहराई में आगे बढ़ रहे थे। और आखिरकार घंटों बाद वे पिरामिड के केंद्र में स्थित विशाल कक्ष तक पहुंचे। वहां एक पत्थर के मंच पर खजाना रखा हुआ था। सोने की मूर्तियां, चमचमाते जवाहरात और प्राचीन स्क्रॉल पूरे कमरे में फैले हुए थे। करीम की आंखों में लालच की चमक थी। ये वही खजाना था जो उन्हें अमीर बना देगा। लेकिन जैसे ही वे खजाने के पास पहुंचे, कुछ अजीब हुआ। हवा ठंडी हो गई और उनकी मशालों की रोशनी मध्यम होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पिरामिड की दीवारें जीवित हैं और उन्हें देख रही हैं। करीम का दिल तेजी से धड़कने लगा और बाकी चोरों ने एक दूसरे को डर से देखा। अचानक कोनों से एक गहरी आवाज गूंजने लगी। चोर ठहर गए, उनका खून ठंडा हो गया। एक परछाई कमरे के कोने से बाहर निकली, एक विशाल मम्मी जो प्राचीन बिंडल से लिपटी हुई थी, और उसकी आंखें एक अजीब अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। मम्मी के मुंह से एक डरावनी चीख निकली जो पूरे कमरे में गूंज उठी। चोरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन मम्मी ने असीमित गति से उनका रास्ता रोक लिया। डर की लहर गैंग में फैल गई। करीम, जो हमेशा अपनी शांति बनाए रखने का दावा करता था, अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। वे फंस गए थे। अफरा तफरी में एक चोर जो अत्यधिक घबराया हुआ था अपनी मशाल गिरा बैठा, जिससे आग मम्मी के कपड़ों में फैल गई। मम्मी दर्द से चीखी, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह इंसान नहीं थी और आग ने उसे केवल और क्रोधित कर दिया। करीम का मन तेजी से दौड़ रहा था। वह जानता था कि वे इस प्राचीन प्राणी से नहीं लड़ सकते। उन्हें भागना होगा। भागो, उसने चिल्लाया। बिना किसी हिचकिचाहट के गैंग ने भागना शुरू किया। उनके कदमों में डर की घबराहट थी। वे पिरामिड के संकरे रास्तों से बाहर की ओर दौड़े और मम्मी की चीखें उनके पीछे गूंज रही थीं। मम्मी उनके बिल्कुल पास आ रही थी और वे जानते थे कि वे इसे नहीं हरा सकते। जब वे अंततः बाहर निकले तो वे बेतहाशा भागते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घबराहट में उन्होंने अपनी ऊंटों को छोड़ दिया। चोर रात के अंधेरे में भाग खड़े हुए, नंगे पांव और उलझे हुए। उनके दिमाग में केवल डर था। मम्मी का पीछा अब भी उनकी सुनाई दे रहा था, और वे जानते थे कि वे इससे बचने में असफल होंगे। बिना ऊंटों के वे असहाय थे। जब तक वे पास के गांव पहुंचे, वे थककर चूर हो चुके थे, पसीने में भीगे हुए और खाली हाथ। खजाना वहीं पिरामिड में पड़ा रहा, प्राचीन मम्मी द्वारा संरक्षित। चोर, जो कभी इतने आत्मविश्वासी और दृढ़ थे, अब पूरी तरह से नम्र हो चुके थे।
और उस रात के बाद किसी ने भी उनके असफल प्रयास के बारे में फिर कभी बात नहीं की। पिरामिड और उसका खजाना अनछुआ पड़ा रहा और मम्मी अपनी शाश्वत देखरेख में लगी रही, जो उसकी सुरक्षा में छिपे खजाने की रक्षा करती रही। ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।